हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेकेंड चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ टॉपिक डिस्कस किया था। तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स जो हैं उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। यहाँ पर क्या है कि कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो केमिकल्स या एसिड को जनरली रिलीज़ करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और इससे क्योर के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं ऑन द इफेक्टिव एरिया। ये बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होगा जिसकी वजह से ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। 6 पॉइंट है, टूथ डिके एंड पीएच। Bacteria present in the mouth produces acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब हमारे मुंह के अंदर जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स होते हैं, कई बार उसमें से शुगर को डिग्रेड करके ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है तो ये हमारे दांतों के लिए काफ़ी नुकसान करता है और इसकी वजह से टूथ डिके हो सकता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। टूथ इनेमल मतलब जो टिथ का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर बट इज़ कोरोडेड व्हेन पीएच इज़ बिलो 5.6। ये जो है सब्सटेंस अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो ये कोरोड हो सकता है, जिसकी वजह से टूथ डीके भी पॉसिबल है। आपने कई बार देखा होगा कि जो कोरोडेड टिथ है उसका मतलब क्या है, टिथ पर येलोइश या स्लाइटली ब्राउन कलर की थोड़े पेचेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे टिथ ख़राब हो जाते हैं और वो जो हैं जिसकी वजह से ये जो टिथ हैं वो काफ़ी उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी और इसकी वजह से ये टूथ डिके हो सकता है। प्रिवेंशन, क्लीन द माउथ यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ बेसिक, दैट इज़ न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर ईटिंग हम माउथ को क्लीन कर सकते हैं यूजिंग टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट जो है बेसिक नेचर का होता है। इस वजह से ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे टूथ को डीके से बचा देगा। नेक्स्ट है सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट जो हैं वो फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के बीच। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एज प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, सॉल्ट। यहाँ एक टेबल शो की गई है जहाँ पर डिफरेंट सॉल्ट्स, उनके फॉर्मूलाज और ये किस एसिड और बेस की रिएक्शन से डिराइव हुए हैं वो मैंने शो किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which is a base and sulfuric acid. Second is sodium sulfate, formula is Na2SO4. It is derived from sodium hydroxide and sulfuric acid. Third is sodium chloride, formula is NaCl. It is derived from sodium hydroxide and hydrochloric acid. जब कभी भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो आपको क्या करना है, एसिड के H+ आयन और बेस का जो OH- आयन है ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सेपरेट हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पर होगा Na+, यहाँ बचेगा Cl-। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, NaCl, और यही क्या हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। So basically there are 3 types of salts: neutral salts, acidic salts and basic salts. Neutral salts are formed by the neutralization reaction between a strong acid and a strong base. Neutral salt का फॉर्मेशन होता है
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इनकी पीएच वैल्यू होती है 7। एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। एसिडिक सॉल्ट, these are formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। थर्ड टाइप है बेसिक सॉल्ट्स, these are formed by the neutralization reaction between a strong base and a weak acid। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट एट्सेट्रा। तो इस टाइप से आज आपने क्या देखा, डिफरेंट सॉल्ट्स, उनका डेरिवेशन और उनके डिफरेंट टाइप्स।